हाय बच्चे, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। हम डीके गोयल के क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट जो वीडियोस में हमने किया था। अब ऐसे हम 9th क्वेश्चन देखने बेटा। 9th ए क्वेश्चन आपको दिख रहा कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2018 आशीष नमीश अमन पार्टनर है 2/5 2/5 और 1/5 में। कहता ऑन द डेट नमीश रिटायर कर रहा और कहता है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आशीष एंड नमीश है 3/4 1/4। आपसे बोला गेनिंग रेशियो निकालना है। देखो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा है, तो अब हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। चलो करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th का ए, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमने क्वेश्चंस को लिख देना है, सॉल्यूशंस कर रहे हैं। आशीष है, ठीक है, नमीश है और तीसरा पार्टनर है अमन। ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो दे रखा है आपके पास 2:1। 2/5 है तो उसी को 2:1 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा, इसमें से कोई एक रिटायर हो गया। अब रिटायर होने के बाद क्या कह रहा, सिर्फ आशीष और अमन बन जाते हैं। नमीन जो है वो नमीश जो है वो चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आशीष, ये जो न्यू रेशियो इनका दे रखा है, न्यू रेशियो आशीष इज टू अमन, ये आपके पास दे रखा है कि इनका न्यू रेशियो जो है 3/4 और 1/4 है, यानी 3:1 है। यहाँ पे 2/5 2/5 और 1/5 ये दे रखा था आपको। तो चलो हम क्या करेंगे, हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला तो आपने सीखा है, क्या है बेटा, तो जैसे आप वहाँ पे करते थे याद है, सैक्रिफाइस रेशियो में ओल्ड माइनस न्यू करते थे। अब यहाँ गेनिंग रेशियो में हम क्या करते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर देते हैं। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके आप इसको निकाल सकते हो आराम से। तो चलो अब हम निकालते हैं आशीष का। तो आशीष का कितना आएगा बेटा, आशीष तो पहले से ओल्ड कितना था, ओल्ड था, सॉरी न्यू है 3/4, ओल्ड था 2/5। तो हम इसका एलसीएम लेंगे ऐसे, 4 और 5 का एलसीएम 20 आ गया। 4 5 जा 20 है तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 है तो 2 4 जा 8। अब 15 में से 8 माइनस हो गया, 7/20 आशीष का आया। ऐसे अब जब आप अमन का निकालोगे तो अमन का कितना है पहले से, पहले अब सॉरी न्यू रेशियो है 1/4 और ओल्ड रेशियो इसका कितना है बेटा, ओल्ड है इसका 1/5। इसके बेसिस पे इक्वलाइज करो, एलसीएम हो गया 20 और 4 5 जा 20 माइनस 5 4 जा 20, तो ये आ गया 1/20। इनका जब हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो अमन का और इसका, चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो गेनिंग रेशियो जो निकल के आएगा 7/20 और इसका आया 1/20। इसके बेसिस पे आप कर दीजिएगा 7:1, ये इनका आंसर है, यही निकल के आ जाएगा आपका। ऐसे फिर हम 9th का बी भी करेंगे बेटा। चलो इस क्वेश्चन को भी हम करके देखते हैं। 9th बी, इसका हम सॉल्यूशन अब कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए आप पहले। यहाँ पे आपसे कह रहा है क्या, ऑन 1 अप्रैल, सॉरी क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 ए बी सी पार्टनर हैं, इनका रेशियो 5/10 3/10 2/10 है। कहता है बी रिटायर हो रहा है और न्यू रेशियो जो है ए और सी का 3:5 3/5 और 2/5। आपसे बोला गेनिंग रेशियो सेम ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले निकालते हैं। चलो लिख देते हैं क्वेश्चन, ए बी सी ये 3 पार्टनर हैं और इनका रेशियो दे रखा है, क्या है, 5/10 3/10 और 2/10। फिर क्या कह रहा है, न्यू रेशियो इनका दे रखा है। न्यू रेशियो क्या है बेटा, कोई एक रिटायर हो जाएगा जब न्यू हो रहा है तो यहाँ पे न्यू रेशियो क्या रखा है, ए और सी का। तो ए इज टू सी कितना है बेटा, ये है 3/5 और ये है 2/5। चलो अब निकालते हैं फिर से, वैसे गेनिंग रेशियो निकालना है हमें। तो गेनिंग रेशियो का तो तरीका हमने फार्मूला कर रखा है, क्या है बेटा, ओल्ड रेशियो सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आप ऐसे लिख देंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो कितना है, ए का निकालो पहले। तो ए का न्यू रेशियो था 3/5
ओल्ड रेशियो कितना है 5/10, एलसीएम ले लो इन दोनों का, 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है, 5 2 जा 10 तो 3 2 जा 6 -5, ये आ गया 1/10। ऐसे जब हम बी का निकालेंगे तो बी तो रिटायर ही हो गया, तो बी को छोड़ दो, सी का निकालो, सी है 2/5 माइनस आप कीजिएगा इसमें से 2/10, एलसीएम लीजिए इसका 10 आया, अब 5 2 जा 10 तो ऊपर वाला आ गया 2 2 जा 4 -2, यानी आ गया 2/10। अब यानी इनका हम गेनिंग रेशियो निकालना है, तो गेनिंग रेशियो कितना आएगा, A/C है तो A/C लिख दिया हमने, यहाँ पे 1/10 और दूसरे वाले का 2/10, इसके बेसिस पे आप निकाल दोगे 1:2, ये आंसर आ गया इनका। ठीक है बेटा, तो ये भी आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब इसी के बेसिस पे आप क्या करेंगे, 10th क्वेश्चंस को भी हम कर ही लेते हैं। चलो तब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 10A। इसमें कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। कहता है सी रिटायर एंड ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। आपसे बोला कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। चलो करते हैं बेटा इसको भी। 10A इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब हमारे पास पार्टनर कितने हैं, तो ए बी सी ये 3 पार्टनर हैं और इनका रेशियो क्या दे रखा है बेटा, इनका रेशियो दे रखा है 1/2, 1/3 और 1/6। मैंने आपको क्या कहा था, हमें इसको इक्वलाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं। ये 6 आ गया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 1, तो यानी इनका रेशियो 3:2:1 ये आ गया। यहाँ तक हमें आता था। अब इसके आगे फिर क्या कह रहा है, ए और बी जो है फ्यूचर में क्या बांटेंगे, तो यहाँ पे न्यू रेशियो हमें निकालना है। न्यू रेशियो गिवन है यहाँ पे, कहता है ए और जो बी है, चूँकि सी तो रिटायर हो गया है, ये इक्वल बांटेंगे तो 1:1 ये हो गया इनका रेशियो। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला तो हमने किया है ना बेटा, तो चलो फिर से लिखते हैं। गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, तो न्यू रेशियो हम देखो कितना आपके पास दे रखा है 1:1 का हम निकालना है, तो 1/2 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है ए का 3/6। ये एलसीएम करोगे, एलसीएम तो 6 ही आ गया, 2 3 जा 6, 3 3 जा ये 3 रह गया, यानी इसने 0 कुछ भी नहीं, ये गेन नहीं कर रहा। अब ऐसे जब हम बी का निकालेंगे तो बी का कितना आएगा बेटा, बी है 1/2 माइनस करोगे 1/3, एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम कितना आएगा 6, 2 3 जा 6 तो ये हो गया 3, 3 2 जा 6 ये हो गया 2, ये 1/6 गेन कर गया। ठीक है, तो यानी आप लिख सकते हो ओनली बी गेन्स, ये भी आंसर हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही अब आप क्वेश्चन नंबर 10 का बी कर रहे हो, 10th बी। अभी ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, चलो 10th बी का क्वेश्चन देखो। आप कह रहा है क्या, ए बी सी डी ये 4 पार्टनर हैं, 5 4 3 2 में बांट रहे हैं। ए रिटायर हो रहा, बी और सी बी सी डी जो है ये इक्वली बांटेंगे फ्यूचर में। अब वहाँ पे 2 की जगह 3 की जगह 4 पार्टनर हो गए, तो नाम डालते हैं हम, हमारे पास ए बी सी डी ये 4 पार्टनर हैं। चलो ठीक है बेटा, चारों पार्टनर के रेशियो दे रखे हैं आपके पास 5:4:3:2। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं हम, ये रिटायर हो गया, करने दो एक और रिटायर। ठीक है, अब न्यू रेशियो इनका दे रखा है, क्या न्यू रेशियो है बेटा, यहाँ पे हमारे पास बच गया बी सी डी और ये कह रहा है इक्वली बांटा है, तो 1:1:1 तीनों को ले लिया हमने। अब हमारा गेनिंग रेशियो निकालने बोला है, चलो निकालो गेनिंग रेशियो। कैसे निकालते हैं आपको बता रखा है, तो गेनिंग रेशियो हम निकाल रहे हैं। गेनिंग रेशियो का फार्मूला तो हमें याद है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हैं, तो हमने लिख दिया न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करोगे तो पहले सबसे पहले कौन है, बी, तो हमने बी का लिख दिया। बी का न्यू रेशियो कितना है 1:1:1, देख लो तो 1:1:3 हो रहा, तो 1/3 माइनस करोगे बी का पहले कितना था, तो 5 5 4 9 9 3 12 12 और 2
14, तो यहाँ था 4/14। अब इसका एलसीएम तो आएगा नहीं, चलो एलसीएम करके देखते हैं हम अलग से। तो रफ में मान लो मैंने यहाँ पे एलसीएम किया, कितने का है हमें, तो 3 और 14 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम तो होता नहीं, तो आप नॉर्मल क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 14 3 जा 42, ये एलसीएम आ गया इनका। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 3 के टेबल में 42 कितनी बार में आ रहा है, 14 टाइम्स, तो ये आ गया 14 माइनस 14 के टेबल में 42 कितनी बार में आ रहा है, 3 टाइम्स में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 4 जा 12, ये आ गया 2/42। ऐसे आप सी का निकालिएगा, सी कितना है बेटा, तो सी पहले से तो जो था 1/3 है न्यू, पहले से था कितना 4, तो 4/सी का निकालना 3, तो 3/14, इसका भी एलसीएम ऐसे 42 आ गया। 3 से 14 टाइम्स में ये 14 रहेगा, 14 से 3 टाइम्स में ऊपर 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 42। ऐसे आप जब डी का निकालोगे तो डी कितना है बेटा, अब 1/3 है, पहले कितना था 2/14 था, एलसीएम करोगे ऐसे ही 42 आ गया, तो यहाँ पे भी 3 14 टाइम्स में, 14 3 जा, तो यहाँ पे 3 से ले लोगे, 3 2 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा 8/42। अब यही आपका गेनिंग रेशियो आ गया B/C/D, इनका पहले का 2/5/8, सबके अपन में 42 है, अच्छा 42 42 42 लिख दो। ठीक है, अब इससे एलसीएम इनका आंसर आ जाएगा 2/5/8, ये आंसर है इनका।